मौजूदगी पटना के बापू सभागार में, और यहाँ जो है हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है धीरे धीरे मौजूद हो रहे हैं और पंचायत स्तरीय सम्मेलन सह मिलन समारोह है हम पार्टी सेकुलर द्वारा, और हम पार्टी सेकुलर के तमाम कार्यकर्ता के साथ जितने भी हम पार्टी के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, सभी लोग जो है ढोल नगाड़े गाजा बाजा के साथ जो है मौजूद हो रहे हैं। लगभग बहुत सारी संख्या में आए हैं, जितना गिनती किया जाए तो बहुत कम पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत स्तरीय जो कार्यक्रम है इससे जो है पब्लिक को क्या मिलने वाली है, जो हम पार्टी को चाहने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सत्या भी गया बिहार में। अच्छा, पंचायत स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, सह सम्मेलन समारोह है बापू सभागार में पटना। दूर दूर से लोग, जितने भी बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी लोग मौजूद रहे हैं। क्या मिलने वाली है गरीब जनता को? गरीब जनता को मिलने वाली तो है, सरकार देंगे ही देंगे, लेकिन जो पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह रखा गया है इसमें सबसे बड़ी बात यह है, खास करके समझाने की बात की गई है कि सरकार की नीति को, सरकार की योजनाओं को कैसे लाभ लेना चाहिए। और सबसे पहले जो है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी में जितना भी पंचायती स्तर से कार्यकर्ता है उनको मजबूत स्तंभ में रहने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है कि उन पे समझाया जाएगा कैसे आपको निर्णय, पार्टी से कार्यकर्ता लोग निर्णय निकालेगा। और बड़े साहब भी मान लिया सर कि पंचायत स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोग को मजबूत करने के लिए संदेश मिलेगा, लेकिन गरीब जनता जो मौजूद रहे हैं भारी तादाद में ढोल नगाड़ा गाजा बाजा के साथ, उनका क्या बोलते हैं स्थिति जानिएगा कि पानी पीने के लिए ही नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, उनका पर्सनल जमीन भी नहीं है कि वो कहीं पर घर उठा सके। रास्ता भी उनके गांव में ऐसा जा रहा है कि टू व्हीलर या चल के भी जाना मुश्किल हो। उन जगहों के लिए जो है मंत्री साहब क्या सोच रहे हैं? हाँ, वही जो जनता के पास अगर जमीन नहीं है तो मेरे साहब ने आवाज उठाए हैं। पहले से सरकार ने 3 डिसमिल, बल्कि जनता जितना भी महादलित SC ST OBC 5 डिसमिल का आवाज उठाया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन मेरे साहब ने बार बार एक चीज को विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं कि गरीब जो वंचित है उनको 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए। इसके लिए जो लोग वंचित है घर से, उनके लिए मेरे साहब हैं माननीय संतोष कुमार सुमन जी, वो बार बार विधानसभा में सवाल भी उठा रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान की तरह तो नहीं है कि सब काम एक ही बार कर देंगे, फिर भी उम्मीद लेके आ रहे हैं जनता। हाँ सर, भगवान के पास तो सब उम्मीद ही लेके जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिल ही के जाते हैं, आश्वासन देते हैं। अगर वैष्णव को माता देवी ही जाते हैं तो सब तो उम्मीद तो ले ही के जाते हैं, लेकिन उसके प्रक्रिया होता है सर। प्रक्रिया में सब प्रोसेस में है साहब, ऐसा बात नहीं है सबको है, सब गरीब को देखते हैं। चलिए, फिर से कैबिनेट मंत्री बने हैं संतोष कुमार सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके जनता जो है आज मिलने के लिए उत्सुक है और मिलेगा भी। पंचायत स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नया निर्मित हुए हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, तो ये हम लोग को बहुत खुशी या हर्ष की बात है कि हमारे समाज में जो कि पढ़े लिखे हुए शिक्षित व्यक्ति को अगर मंत्रालय मिलता है तो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चलाएंगे और बहुत सूझबूझ के चलाएंगे। आज हमारे सरकार में अभी कैबिनेट का बैठक चल रहा है, बजट का पारित किया जा रहा है। हमारे बड़े साहब माननीय बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी बुलंदी के साथ में आवाज रखते हैं, और पक्ष में हो या विपक्ष में हो वो समाज हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, उस गरीब के बारे में सोचते हैं कि जिस दलदल में आज जी रहे हैं। और गरीबी देखें, गरीबी क्या होता है उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो रोटी रोटी के लिए तरसे हैं। इसलिए हम लोग सब जानते हैं, हम लोग का दर्द एक एक अंग से वाकिफ है, और हम लोग का जो भी समस्या है हमारे समाज में धीरे धीरे एक एक करके दूर किया जाएगा। आज क्या मिलने वाली है गरीब जनता को? आज गरीब को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है, और आप लोग कमर कस लीजिए और लोकसभा के चुनाव में 40 में 40 NDA के सरकार में खाता में जाना चाहिए। और महागठबंधन के जो सपना देख रहे हैं कि हम लोग 40 के एक भी सीट को जीतने के लिए जो ख्वाब वो लोग सजाया हुआ है, वो सब ख्वाब बेखूबी ख्वाब में ही रह जाएगा। और हम लोग मजबूती के साथ NDA के साथ में है, और माननीय श्री जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग जोरदार मेहनत कर रहे हैं। और गया के भावी सांसद माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को 1.5 से 2 लाख के वोटों से बहुमत के साथ में जिताने के एक हम लोग वादा करते हैं। कैबिनेट मंत्री बने हैं, लगभग 1 साल कार्य करेंगे गरीब जनता के लिए संतोष कुमार सुमन जी। क्या लगता है गरीबों को किस प्रकार से विकास करेंगे? गरीबों को विकास की बात किया जाता है तो 5 दिन पहले ही
एक पेपर में न्यूज आया है कि इंदिरा आवास में जो भी वंचित परिवार हैं जिनको 5 डिसमिल जमीन नहीं या जमीन नहीं, उनको बिहार सरकार अपने निजी जमीन देकर उनको इंदिरा आवास के आवंटन करवाया जाएगा। और जिस समाज में अगर किसी को, अगर हमारे समाज में किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है, उनको डायरेक्ट मंत्रालय के माध्यम से उनको योजना को लाभ दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहीं कहीं एक वरिष्ठ नेता कहिए या कुछ भी कहिए, समाज सेवी भी हैं और कहीं ना कहीं देखते आए हैं जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं गरीबों को ठगते ही आए हैं। क्या उम्मीद लगता है, अभी बापू सभागार में है और लगभग कई सारे जगहों से कम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी तय करके गरीब जनता जो है होशो हवास में ढोल नगाड़ा के साथ जो है मंत्री जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या उम्मीद लगती है कि गरीबों को किस प्रकार से जो है यहाँ कुछ संदेश मिलने वाली है या कोई लाभ मिलने वाली है? देखिए, हमारे बिहार में या देश में विभिन्न तरह की पार्टियां बनी है, लेकिन बहुत सी पार्टियां हैं जो दलित और महादलित को आज से नहीं बहुत पहले से ठगते आया है। लेकिन जब से हमारी जीतन राम मांझी जी ने हम पार्टी का सिंबल लेकर के जनता के बीच में आए हैं, उस वक्त से मैं समझता हूं कि गरीब जनता, असहाय व्यक्तियों का भरपूर सहयोग करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग के कार्यकर्ता भी और माननीय जो हमारे संरक्षक हैं संतोष कुमार सुमन जी और जीतन राम मांझी जी, ये जनता के बीच जाते हैं और जनता की हर एक कार्य को बखूबी तरह से निभाते हैं। गया जिला ही नहीं, पूरे बिहार में लगभग जितने भी पहाड़ी एरिया हैं उन लोगों को पानी तक के नसीब है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये तो बिहार सरकार ने बखूबी तरह से नल जल योजना जो पहाड़ दूर दराज इलाके में है, नल जल का उपयोग करके पहाड़ों पर पानी भेजाए हैं। कुछ हद तक पहुंचा है और कुछ बाकी इस पर काम चल रहा है। क्या लगता है सर, लगभग 1 साल कार्य करेंगे, संतोष कुमार सुमन जी कैबिनेट मंत्री बने हैं, किस प्रकार से कार्य करेंगे? संतोष कुमार सुमन जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि इनका जो भी विभाग मिलता है, कल्याण मंत्री है अभी तत्काल में विभाग, ये बखूबी तरह से निभाएंगे और ये जनता का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। अच्छा। तो देख सकते हैं हम पार्टी से कार्यकर्ता हैं और बापू सभागार में जो है अपना सहभागिता निभाने आए हैं, भागीदारी निभाने आए हैं और लगभग बिहार के कोने कोने से बापू सभागार में जो है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से मिलने आ रहे हैं और अपने हर्षोल्लास से आ रहे हैं, ढोल नगाड़ा के साथ आ रहे हैं। और सामने कहीं ना कहीं आपको बैनर दिख रही होगी, बैनर में लिखा हुआ है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शुक्लर पंचायत स्तरीय कार्य सम्मेलन मिलन समारोह, हार्दिक अभिनंदन बंधन। तस्वीर आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी, प्रफुल्ल मान जी है, नीतीश दागी हैं, ये बापू सभागार है। और बापू सभागार में तमाम चीजों पर चर्चा होगी। जो गरीब वंचित है इंदिरा आवास को लेकर के, जो गरीब वंचित हैं, उनके गांव में सड़क नहीं है, इंदिरा आवास से वंचित है, तमाम चीजें जो सरकार द्वारा लाभान्वित किया जाता है, तमाम चीजों से जो वंचित है उनको पूरा करने का आश्वासन मिलेगा। और तमाम गरीब जो है एक उम्मीद लेके आ रहे हैं, आशा नहीं विश्वास है कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के द्वारा उसका आश्वासन मिलेगा और जो उम्मीद है उनका पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इस जगह से मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।